हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2 जो बात करता है रिलेवेंस ऑफ फैक्ट की, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 9 देखा था। आज हम बात करेंगे सेक्शन 10 की। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 10 की जो हेडिंग है वो क्या बोलती है कि थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। कॉमन डिज़ाइन मीन्स क्या होता है? सामान्य परिकल्पना। यानी कॉन्स्पिरेटर मीन्स क्या होता है? षड्यंत्रकारी। इट मीन्स सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 10 का क्या कहना है कि सामान्य परिकल्पना में षड्यंत्रकारी द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है या किया जाता है वो सभी क्या होगा? रिलेवेंट होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेक्शन 10 में क्या दिया गया है। सेक्शन 10 क्या बोलता है कि वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन्स हैव conspired together to commit an offense or an actionable wrong, anything said or done or written by any of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact as against each of the person believed to so conspiring, as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it. So friends, में क्या दिया गया है कि where there is a reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense, जहाँ पर ऐसा विश्वास करने का युक्त आधार है कि दो या दो से अधिक पर्सन मिल करके कोई क्राइम करने का या फिर कोई एक्शनेबल रॉन्ग घटित करने के बारे में षड्यंत्र कर रहे हैं। आगे क्या दिया गया है कि एनीथिंग सेड और डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन्स इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। तो उनमें से किसी द्वारा जो पर्सन्स कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने या फिर कोई क्राइम करने के बारे में कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, उनके द्वारा उनके कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में कुछ कहा जाता है या कुछ किया जाता है या फिर कुछ लिखा जाता है। ठीक है, कब? आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वॉज फर्स्ट एंटरटेन बाई एनी वन ऑफ देम। कब? जब ऐसा इंटेंशन, ऐसा आशय उनके दिमाग में आया, पहली बार आया, उसके बाद जब ऐसा इंटेंशन उनके दिमाग में पहली बार आया तो उसके बाद उस इंटेंशन के बारे में, उस इंटेंशन के रेफरेंस में, उस कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में उनके द्वारा अगर कुछ कहा जाता है, कुछ किया जाता है या फिर कुछ लिखा जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? इज अ रिलेवेंट फैक्ट। वो सभी क्या होंगे? ये सभी रिलेवेंट होंगे एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव्ड टू सो कंस्पायरिंग। उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। आगे क्या दिया गया है कि एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, और किसके लिए कि और ये भी प्रूव करने के लिए वो सभी फैक्ट रिलेवेंट होंगे, सुसंगत होंगे, ये भी प्रूव करने के लिए कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी, ऐसा षड्यंत्र जो है वो अस्तित्व में है। और आगे क्या दिया गया? एज फॉर द पर्पज ऑफ शोविंग दैट एनी सच पर्सन वॉज अ पार्टी टू इट। और ये भी शो करने के लिए, ये भी दर्शित करने के लिए कि वो सभी पर्सन जो है, वो सभी व्यक्ति जो है उस कॉन्स्पिरेसी में सम्मिलित हैं या उस पक्षकार हैं, पार्टी हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, समझ में आया इसमें क्या दिया गया है? इसमें ये दिया गया है कि जहाँ पर ऐसा विश्वास करने का युक्त आधार हो कि दो या दो से अधिक पर्सन आपस में मिलकर कुछ क्राइम करने का, फिर एक्शनेबल रॉन्ग करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, और वो षड्यंत्र करने का आशय उनके मन में जब पहली बार आया, उसके तुरंत बाद, वो षड्यंत्र करने का आशय जब उनके मन में पहली बार आया, उसके तुरंत बाद उनमें से किसी द्वारा कुछ अगर कहा जाता है, कुछ किया जाता है या फिर कुछ लिखा जाता है, ठीक है, तो वो सभी क्या होगा? वो सभी रिलेवेंट होगा। किसके खिलाफ? उन व्यक्तियों के खिलाफ जिनके बारे में ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, या फिर ये प्रूव करने के लिए कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी, ऐसा षड्यंत्र जो है वो अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, और ये भी प्रूव करने के लिए कि वे सभी व्यक्ति उस कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हैं, उस कॉन्स्पिरेसी के पार्टी हैं या फिर उसके पक्षकार हैं, वो सभी उसमें सम्मिलित हैं। ये प्रूव करने के लिए ये सभी फैक्ट क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे। फ्रेंड्स, सेक्शन 10 एम्फेसाइजेस द थ्योरी ऑफ एजेंसी एंड हेंस एवरी कॉन्स्पिरेटर is agent of this association in carrying out the object of any conspiracy. Section 10
renders anything said or done or written by any one of the conspirators in reference to their common intention as a relevant fact not only against each of the conspirator but proving the conspiracy itself. Friends, the condition of relevancy under this section are: first one, there must be a reasonable ground to believe that two or more persons have entered into a conspiracy. And second one, the act in question must have been done. And third one is, the act must have been done in reference to their common intention. Here, the evidence of an act can be given for two purposes. First one, to prove the existence of the conspiracy, and second one, to show that particular person was a party to the conspiracy. फ्रेंड्स, इस सेक्शन में एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, तो देखते हैं उस इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है कि reasonable ground exists for believing that A has joined in a conspiracy to wage war against the government of India. ऐसा विश्वास करने का युक्त आधार है कि ए जो है वो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के षड्यंत्र में शामिल है। इसमें आगे क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्पिरेसी, सी कलेक्टेड मनी इन कलकत्ता फॉर अ लाइक ऑब्जेक्ट, डी persuaded person to join the conspiracy in Bombay, E published writing advocating the object in view at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Kabul the money which she had collected at Calcutta, and the content of a letter written by H giving an account of conspiracy are each relevant both to prove the existence of conspiracy and to prove A's complicity in it, although he may have been ignorant of all of them, and although the person by whom they were done were stranger to him, and although they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left it. Friends, इसमें क्या दिया गया है कि the fact that B procured arms in Europe for the purpose of conspiracy, ठीक है। तो जो कॉन्स्पिरेसी क्या है, कॉन्स्पिरेसी क्या है कि टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कॉन्स्पिरेसी है। तो इस कॉन्स्पिरेसी के पर्पज के लिए, इस कॉन्स्पिरेसी के लिए, इस षड्यंत्र के प्रयोजनार्थ बी ने क्या किया, बी ने यूरोप में आर्म्स जो है प्राप्त किए, ठीक है, बी ने यूरोप में आर्म्स प्राप्त किए, हथियार प्राप्त किए। आगे क्या दिया गया है कि सी कलेक्टेड मनी इन कलकत्ता फॉर लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसमें सी ने उसी ऑब्जेक्ट के लिए, उसी पर्पज के लिए, उसी कॉन्स्पिरेसी के लिए सी ने क्या किया, मनी कलकत्ता में उसने क्या किया, मनी कलेक्ट किए, किसने, सी ने। और इसमें आगे क्या दिया गया है कि डी परसुएडेड पर्सन्स टू ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी इन मुंबई, डी ने मुंबई में लोगों को प्रेरित किया उस कॉन्स्पिरेसी को, उस षड्यंत्र को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो डी ने क्या किया, लोगों को परसुएड किया, ठीक है, मुंबई में कि वो लोग उस कॉन्स्पिरेसी को क्या करें, ज्वाइन करें, ठीक है। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि ई पब्लिश्ड राइटिंग्स एडवोकेटिंग द ऑब्जेक्ट इन व्यू एट आगरा। तो ई ने क्या किया, ई ने आगरा में उसी पर्पज को जो है सर्व करने के लिए, उसी कॉन्स्पिरेसी के लिए ई ने एक लेख प्रकाशित किया, कहाँ पे, आगरा में, ठीक है। इसने एक लेख प्रकाशित किया ई ने आगरा में उसी पर्पज के लिए, ठीक है, उसी उद्देश्य के पक्ष पोषण के लिए ई ने आगरा में एक लेख प्रकाशित किया। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि एंड एफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिल्ली टू जी एट काबुल द मनी विच सी हैड कलेक्टेड एट कलकत्ता। जो सी ने कलकत्ता में मनी कलेक्ट किया था, वो मनी एफ ने वो मनी किसको, जी को काबुल में क्या किया, ट्रांसफ़र किया, ठीक है। और फ्रेंड्स में आगे क्या दिया गया है कि एंड द कंटेंट ऑफ लेटर रिटन बाई एच गिविंग एन अकाउंट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी आर इच रिलेवेंट। और एच द्वारा एक क्या गया है, पत्र लिखा गया है उस कॉन्स्पिरेसी अकाउंट में, ये सभी क्या होंगे, ये सभी रिलेवेंट होंगे। सभी कौन कौन से, बी का यूरोप में आर्म्स प्रोक्योर करना, प्राप्त करना, सी का कलकत्ता में मनी कलेक्ट करना, और डी का मुंबई में लोगों को
प्रेरित करना उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने के लिए, ठीक है। और ई का आगरा में जो लेख प्रसारित करना, एफ का जो सी ने कलकत्ता में पैसे कलेक्ट किए थे, एफ का वो पैसे जी को काबुल में ट्रांसफ़र करना, और एच का वो लेटर लिखना, ये सभी बातें क्या होंगी, ये सभी चीज़ क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। आगे क्या दिया गया है, किसके लिए रिलेवेंट होंगे, बोथ टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, किसके लिए, कि कॉन्स्पिरेसी के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, जो षड्यंत्र है उसका अस्तित्व साबित करने के लिए, और क्या प्रूव करने के लिए कि एंड टू प्रूव एज कॉम्प्लिसिटी इन इट, मीन्स ए का इन्वॉल्वमेंट प्रूव करने के लिए, उस कॉन्स्पिरेसी में ए का इन्वॉल्वमेंट प्रूव करने के लिए, और उस कॉन्स्पिरेसी का एग्जिस्टेंस उसका अस्तित्व प्रूव करने के लिए, ये दोनों बातें प्रूव करने के लिए सभी फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। आगे क्या दिया गया है कि ऑल्दो ही मे हैव बीन इग्नोरेंट ऑफ ऑल ऑफ देम, मीन्स जो ए है जिसके अगेंस्ट ऐसा केस है कि उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ युद्ध करने की कॉन्स्पिरेसी की है या उसमें कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, तो ए जो है भले ही ए इन सब बातों से अनजान था। आगे क्या दिया गया है कि एंड ऑल्दो द पर्सन बाय हुम दे वर डन वर स्ट्रेंजर टू हिम, और जिनके द्वारा पैसा इकट्ठा किया, हथियार इकट्ठा किया गया, लोगों को परस्यूट किया गया, मतलब प्रेरित किया गया है, या फिर जिनको पैसा ट्रांसफ़र किया गया, जिसने ट्रांसफ़र किया, ठीक है, भले ही ये सभी पर्सन जो हैं, जो HEBCDG, ये सभी जो हैं F, ये सभी ए के लिए क्या हैं, स्ट्रेंजर हैं, ए के लिए लोग अनजान हैं, ए इनको भले ही ए इनको नहीं जानता, ठीक है। और आगे क्या दिया गया है कि एंड ऑल्दो दे मे हैव बीन टेकन प्लेस बिफोर ही ज्वाइंड द कॉन्स्पिरेसी और आफ्टर ही लेफ्ट इट, मीन्स ये जो सारी बातें हुई, जो बी ने आर्म्स प्राप्त किए, सी ने मनी कलेक्ट किया, हाँ, डी ने लोगों को प्रेरित किया, ठीक, एफ ने ट्रांसफ़र किया, ठीक है, ई ने आगरा में लेख प्रसारित किया, ये जो सारी बातें हैं भले ही ए द्वारा उस कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन करने के पहले हुई हूँ या फिर ए ने वो कॉन्स्पिरेसी छोड़ दी उसके बाद हुई हूँ, तो भी ये सारी बातें क्या होंगी, इस केस में रिलेवेंट होंगी। मीन्स ये सारी बातें इस केस में, कौन से केस में, कि जो एक अगेंस्ट केस है कि उसने भारत सरकार के अगेंस्ट जो है युद्ध छेड़ने की कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल हुआ है, तो इस केस में ये सारी बातें जो हैं रिलेवेंट होंगी, जो बी ने किया, सी ने किया, डी ने किया, हाँ, ई ने किया, एफ ने किया, जी ने किया, एच ने किया, ये सारी बातें उस केस में रिलेवेंट होंगी। भले ही ये इन सब बातों से अनजान था, भले ही ये सब लोग ए के लिए स्ट्रेंजर थे, हाँ, और चाहे ये सभी बातें जो हुई हैं ये ए के उस कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन होने से पहले हुई हों या फिर ए ने वो कॉन्स्पिरेसी छोड़ दी उसके बाद हुई हो, तभी भी ये सभी बातें इस केस में क्या होंगी, रिलेवेंट होंगी। यही कहना है इस इलस्ट्रेशन का। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।